हेलो। तो अभी हम बायो ज्योग्राफी पढ़ेंगे। इसमें क्या है, क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट बेसिकली एवरेज होता है वेदर का, और लॉन्ग टर्म पीरियड 30 साल तक का उसका एवरेज होता है। उसके बाद में इसमें क्या क्या होता है, टेम्परेचर हो जाएगा, ह्यूमिडिटी हो जाएगा, उसके बाद में एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाएगा, विंड हो जाएगा, प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये एग्रीकल्चर ये सब फालतू की चीज़ें, नॉट बेसिकली। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, इंटेंसिटी ऑफ टेम्परेचर वो तो करता ही है, पर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है थ्रू आउट, उससे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि एवरेज है। ठीक है, कितना इंटेंस है वो तो नहीं, पर थ्रू आउट कितना है वो भी होगा इसमें साथ में। तो इसके बाद में क्या है, क्लासिफिकेशन जो है कोपेन ने किया है एम्पेरिकल, जो इसने यूज़ किया है एम्पेरिकल स्कीम के थ्रू, कोपेन ने क्लासीफाई किया है क्लाइमेट को। ठीक है, तो उसमें स्कीम क्या है इस कोपेन की, तो उसमें इसलिए टेम्परेचर पे बेस्ड है और प्रेसिपिटेशन पे बेस्ड है। और इसमें 5 जो है मेजर ग्रुप बनाए हैं क्लाइमेट के। ठीक है, और जिसमें से कि 4 जो है टेम्परेचर और क्या बोलते हैं प्रेसिपिटेशन पे बेस है, और एक जो है उसके में हाई ऑल्टीट्यूड पे है। फिर है अपना कि हाँ, इस पे बेस है। इसके बाद में क्या पहला ए आता है, इसमें हम अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे ABCD ई, और एफ नहीं जाएंगे, एच चले जाएंगे। ए से मतलब ए से ट्रॉपिकल, दैट इज़ इक्वेटर पे जाएंगे। तो इसमें क्या है, मीन मंथली जो है थ्रू आउट द ईयर जो है बेसिकली ए की टेम्परेचर रहता है यूनिफॉर्म, दैट इज़ 18 इज़ ओवर, मतलब उसके ऊपर ही होगा, इससे नीचे नहीं होगा। बी मतलब ड्राई क्लाइमेट, इसमें क्या इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाती है प्रेसिपिटेशन से। सी क्या होता है, क्या बोलते हैं, इसमें वार्म टेम्परेट हो जाएगा। अब क्या है, वार्म वार्म फिर कोल्ड आएगा। वार्म टेम्परेट में क्या हो जाएगा कि इसका जो कोल्ड वार्म है तो हम उसका अपोजिट ले लेंगे। कोल्डेस्ट मंथ जो है इट इज़ बिटवीन 18 से -3 के बीच का हो जाएगा। उसके बाद में कोल्ड वाला हो जाएगा, इसका मीन जो है वार्मेस्ट टेम्परेचर वार्मेस्ट मंथ का हो जाएगा 10 से ऊपर, और क्या बोलते हैं 3 से नीचे। ठीक है, इसके बीच में नहीं होगा। और उसके बाद में ई जो होगा दैट इज़ कोल्ड पोलर हो जाएगा। तो सारे मंथ्स का हो जाएगा एवरेज कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 डिग्री से बिलो। ठीक है, उसके अंदर हाईलैंड जो है इसीलिए कहीं भी हो जाएगा, ये कहीं भी जो भी लो टेम्परेचर होगा एलिवेशन की वजह से। ठीक है, तो ड्राइनेस सीजन की कैसे बताएंगे हम, FMWS। ठीक है, तो एफ से बेसिकली नो ड्राई, मतलब ड्राई क्या बोलते हैं, एफ से फ्राई ड्राई कर लो। ठीक है, तो इसमें क्या है, नो ड्राई मतलब दैट इज इक्वेटर, और एम से मानसून हो जाएगा। उसके बाद में डब्ल्यू से हो जाएगा नो विंटर ड्राई, सॉरी सॉरी सॉरी, इसमें हो जाएगा एम से डब्ल्यू से हो जाएगा विंटर ड्राई हो जाएगा, एस से हो जाएगा समर ड्राई हो जाएगा। ठीक है, क्लाइमेट फॉर समय, अब ये सब डिवाइडेड होता है बेसिकली होता है सीजन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। डिग्री ऑफ ड्राइनेस कितना, मतलब रेनफॉल के बेसिस पे ही है, और कितनी ड्राई है, ड्राइनेस है या फिर कोल्डनेस है। ठीक है, तो ए जो हॉट समर हो जाएगा, ए सी समर समर से डील करेंगे ये। ठीक है, तो सी से कोल्ड और सी से सी। ठीक है, तो हॉट समर हो जाएगा। इसमें क्या है, वार्मेस्ट मंथ का जो एवरेज एवरेज टेम्परेचर हो जाएगा, जो सबसे वार्मेस्ट मंथ होगा उसका एवरेज टेम्परेचर 22 से ऊपर होगा। और कूल समर जहाँ पे होती है वहाँ पे जो एवरेज टेम्परेचर होगा, वो तो वार्मेस्ट मंथ जो होगा वो अंडर 22 डिग्री हो जाएगा, उससे कम हो जाएगा। ठीक है, ये गैंगेज हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि हॉटेस्ट मंथ जो है वो सॉल्स्टिस से पहले ही आ जाता है, दैट इज़ मे के अराउंड। और एंड समर जो है रेनी सीजन, समर में रेन हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में क्या है, एच एच से हो जाएगा एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो पूरे थ्रू आउट द ईयर। अब इसमें तो मंथ का ले रहे थे, ए और सी का मंथ का ले रहे थे। अब ये क्या थ्रू आउट द ईयर जो है अंडर 18 से के अंडर ही रहता है ये। ठीक है, अब उसके बाद में क्या है, कैपिटल लेटर जो है सी जो है एस और डब्ल्यू ये डिवाइड करते हैं ड्राई क्लाइमेट को। सब बी को हम फर्दर डिवाइड करेंगे, जो हमने बी ऊपर देखा था ड्राई क्लाइमेट, उसमें देखेंगे कि एस जो है वो सेमी एरिड हो जाएगा, सेमी एरिड स्टेपी। ठीक है, एरिड नहीं होगा फिर, क्योंकि एरिड वाला नीचे आ जाएगा, तो थोड़ा सा जो सेमी हट के एरिड हो जाएगा वो डेजर्ट हो जाएगा, दैट इज़ डब्ल्यू। ठीक है, कैपिटल फिर टी जो है वो पोलर को सब डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हमने ऊपर बी और ई को फर्दर सब डिवाइड करेंगे, तो टी फॉर टुंड्रा, फॉर एफ से आइस कैप, दैट इज़ बेसिकली फ्रिंजन, एफ से बोल देंगे। ठीक है, बेस्ड ऑन द कोपन क्लासिफिकेशन बेसिक क्या है कि कौन कौन से कोपन के उस पर इसमें क्लासीफाई किया है। ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट हो जाएगा, दैट इज़ इक्वेटोरियल, ट्रॉपिक में ही पड़ेगा वो, ट्रॉपिक्स के बीच में 23, और वेट हो जाएगा थ्रू आउट द ईयर हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। और एफ इज़ दैट इज़ नो ड्राई। ठीक है, ट्रॉपिकल मानसून टाइप हो जाएगा AM। ठीक है, ट्रॉपिक ए पड़ जाएगा और एम से मानसून जाएगा। ठीक है, फिर ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई तो ऊपर हो जाएगा, वेट तो हो गया, दोनों वेट वेट जब ड्राई हो जाएगा तो ट्रॉपिकल में ही पड़ेगा, और वेट एंड ड्राई आ जाएगा इसमें, तो सवाना हो जाएगा इसमें, जो कि दैट इज़ जस्ट आफ्टर मानसून के ऊपर जस्ट आएगा। ठीक है, ये एक इसी तरीके से ये फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है,
मैप में भी, तो सवाना आ जाएगा, या फिर सूडान भी बोलेंगे इसको। AW मतलब विंटर ड्राई, ठीक है। तो विंटर में नहीं होती यहाँ पे, समर में ही होती है बारिश। उसके बाद में डेजर्ट आ जाएगा, दैट इज़ BW, दैट इज़ ड्राई क्लाइमेट। उसमें क्या जाएगा, डब्ल्यू में क्या हो जाएगा, डब्ल्यू में क्या था, हाँ ड्राई, एरिड, एरिड था उसमें, ठीक है। इसका टेम्परेट ग्लासियल हो जाएगा, स्टेपी हो जाएगा, बी टेम्परेट से एंड स्टेपिड टाइप ऑफ क्लाइमेट। तो बेसिकली क्या है इसमें, स्टेपी का एस था, बी से बेसिकली ड्राई क्लाइमेट होता है, थोड़ा सा सेमी एरिड होता है, सॉरी ड्राई होता है, तो उसमें ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा क्लासिफिकेशन है इसका। फिर आ जाएगा वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, जो मेडिटेरेनियन जाएगा, वार्म है। जस्ट ऊपर जाएंगे अभी हमने ट्रॉपिक ख़त्म किया और अभी डेजर्ट वाला ख़त्म किया, तो अब टेम्परेट पे चले जाएंगे हम, ठीक है। तो वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन, क्योंकि टेम्परेट वार्म ही है, ठीक है, कि जस्ट ट्रॉपिक के बगल में ऊपर जो है वो वार्म होगा, ठीक है। तो इसमें क्या जाए, और ये वेस्टर्न मार्जिन में बनता है, और ये मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं इसको, CS। उसके बाद में कि वार्म टेम्परेट जो ईस्टर्न मार्जिन, जैसे कि चाइना टाइप बोलेंगे इसको, CFA, कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन। अभी हम इसको फर्दर पूरा देखेंगे, ठीक है। कूल टेम्परेट जो वेस्टर्न मार्जिन में क्या, ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट, CFP, ठीक है। तो ये जो मेडिटेरियन है, ये बेसिकली इसके अंडर आता है, ये ITCZ के अंदर आता है, आने जाने का, क्योंकि क्या बोलते हैं इसमें, जब ऑन शोर होती है तब बारिश करती है विंटर के टाइम में, और जब ऑफ शोर होती है तब इट इज़ क्वाइट हॉट, मतलब क्वाइट इंटेंस, ठीक है। उसके बाद में पर कूल जो टेम्परेट होगा ये वाला ब्रिटिश टाइप वाले में, इसमें क्या होगा कि थ्रू आउट जो है ये अंडर क्या बोलते हैं वेस्टर्लीज के अंदर रहता है ये। और कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, इसको लॉरेशन भी बोलते हैं, और ये ओनली नदर्न हेमिस्फीयर में मिलेगा, सदर्न में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में क्या है, टाइगर क्या हो जाएगा, साइबेरियन क्लाइमेट जो है DW, ठीक है। टुंड्रा टाइप जो है ET, ओके। उसके बाद में क्या, ट्रॉपिकल जो है वेट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल रेनफॉरेस्ट। अब हम इसका फर्दर पूरे को अच्छे से देखेंगे क्या है। तो बेसिकली मेजर क्लाइमेटिक टाइप ट्रॉपिकल जो वेट क्लाइमेट हो जाएगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो ये दैट इज इक्वेटोरियल वाला है ये रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो 5 से और नॉर्थ साउथ दोनों में मिलता है इक्वेटर में, बीच में 5 जो बीच में होता है वो डोल्टम पड़ जाता है, इसलिए यहाँ नहीं मिलेगा। तो ये कहाँ मिलेगा, बेसिकली अमेजन में मिलेगा, और लो लैंड में अमेजन में मिलेगा, कॉन्गो में मिलेगा, मलेशिया में मिलेगा, यहाँ देखो, हाँ कॉन्गो में मिलेगा, मलेशिया में मिलेगा, ईस्ट इंडीज़ में मिलेगा, ठीक। फीचर्स क्या हो जाएंगे, इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। उसके बाद में टेम्परेचर जो है मीन मंथली मतलब थ्रू आउट द ईयर 24 से 27 के बीच में ही होगा, इसके ऊपर नीचे नहीं जाएगा। उसका विंटर नहीं होती, इसमें कोई डिस्टेंट सीजन नहीं होता, थ्रू आउट द ईयर एक ही जैसा होता है। और द डायरेनल एनुअल रेंज जो है बहुत स्मॉल होगा, होता ही नहीं है ऑलमोस्ट, ठीक है। प्रेसिपिटेशन जो है बहुत हेवी होती है, बेसिकली 250 सेंटीमीटर से अबव ही होती है। उसके बाद में लग्जरी बहुत ही एवरग्रीन होते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं। बेसिकली क्लियर हो गया है, मेजरली क्लियर कर दें, क्योंकि लंबरिंग के लिए या फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। इसके बाद में क्या है, लाइफ इकॉनमी क्या है, फास्टली पॉपुलेटेड है क्योंकि बहुत ही डेंस है, तो और पर अभी बढ़ रही है, ठीक है। फर्टिलिटी जो है टॉप सॉइल की बहुत पूरी होती है, क्यों, क्योंकि क्या बोलते हैं, एक तो वहाँ पे ये इनका बहुत काम होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो भी काम करते हैं इसमें। और दूसरी चीज़ हो जाएगा कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सॉरी, और जो प्लांट्स हैं वो खुद यूज़ कर लेते, तो ऊपर की टॉप लेयर में नहीं होती। फिर शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, उसमें ना हंटिंग गैदरिंग भी बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का रहते हैं ये लोग करने विद। तो बेसिकली क्या इसमें क्या है, प्लांटेशन कर दिया, जैसे यूरोपियन साइड तो उन्होंने काट पीट दिया इसको, और स्पेशली जावा में, सुमात्रा में, मलेशिया में, वेस्ट अफ्रीका में, सेंट्रल अमेरिका में पाल्म का बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। फिर ट्रॉपिकल मानसून आ जाएगा, जो कि हमारा इंडिया का थोड़ा सा हो, मतलब इंडिया डिस्टिंक्ट है उसके, ये 5 से 30 के बीच में आएगा नॉर्थ साउथ में, ठीक है। और ये साउथ और साउथ ईस्ट में हो जाएगा, साउथ वेस्ट अफ्रीका में हो जाएगा, साउथ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। और उसके बाद में क्या, नदर्न ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, कैरेबियन हो जाएगा, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका हो जाएगा, ठीक है, एरिया का हो जाएगा। इसमें क्या डिस्टिंक्ट सीजन होता है, ठीक है, मानसून के। मीन एनुअल टेम्परेचर इज हाई, 27 डिग्री होता है। समर विंटर बेसिकली डिफरेंट। इसमें क्या होता है कि मीन एनुअल टेम्परेचर इसमें हाई होगा, 27 से अबव। अब पहले क्या था, 24-27 के बीच में था। समर विंटर जो है बहुत ही डिफरेंस होता है इनमें, ठीक है। अब क्या मानसून है, इसमें क्या है, वेट एंड ड्राई सीजन होता है अल्टरनेट में, ठीक है। और सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड भी होता है साथ में। इसके बाद में क्या है, मोस्ट ऑफ द रेनफॉल जो होती है वो एनुअल रेनफॉल साइक्लोनिक या ओरोजेनिक रेन से होती है, ठीक है। इसके बाद में क्या है, और बेसिकली एवरेज कितना होता है, 150 होता है। और वेरिएशन हो जाएगा, टेम्पोरल हो जाएगा, स्पेटियल कहीं, ठीक है। इसके अंदर वेजिटेशन क्या हो जाएगा,
वेरी करता है, क्योंकि टेम्पोरल और बेसिकली स्पेटल वेरिएशन रेनफॉल की वजह से, टेम्परेचर की वजह से, तो वो भी वेरी करेगा इसके अंदर। डेसिडियस जो है मोस्ट कॉमन है, बट लेस लग्जरियन इन द इक्वेटोरियल क्लाइमेट है ना। उसके अंदर लाइफ इकॉनमी क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। उसके अंदर सब्सटेंस फार्मिंग करते हैं यहाँ पे, और इंटेंसिव कल्टिवेशन होता है कॉमन रीजन में। इरिगेशन फैसिलिटीज़ कॉमन रीजन मतलब जैसे प्लेन से जाएंगे, अपना नदन प्लेन से जाएंगे, एलुवियल प्लेन से। शिफ्टिंग कल्टिवेशन जो है बेसिकली नॉर्थ ईस्ट में करते हैं, साउथ ईस्ट कंट्रीज़ में करते हैं, जैसे जावा सुमात्रा ये सब हो जाएगा, ठीक है। मेजर क्रॉप इसमें क्या है, राइस हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा, जूट हो जाएगा, स्पाइस हो जाएगा, ठीक है। इसमें कैटल शीप रेयर करते हैं डोमेस्टिक और कमर्शियल पर्पज के लिए, दोनों के लिए। पर लाइफ स्टॉक यहाँ पे इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि टेम्परेट में जैसा है, क्योंकि अगर जो ग्रास है वो इतनी क्या बोलते हैं, इतनी न्यूट्रिशियस नहीं है, तो बेसिकली वो है। उसके बाद में यहाँ पे क्या है कि ग्रासलैंड बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। और क्या है यहाँ पे ट्रीज़ ज़्यादा है, यहाँ पे क्या है ग्रासलैंड ज़्यादा है, तो वहाँ पे ग्रास मिल जाती है अच्छी खासी, इनको प्लांटेशन वहाँ पे अच्छा होता है। इसलिए उसके बाद में फिर हम ऊपर जाते हैं सवाना में, दैट इज़ ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई, ठीक है। और उसको AW बोलते हैं, उसके बाद में सूडान भी बोलते हैं। तो बेसिकली ये मिलेगा 5 से 25 लैटिट्यूड आदिस ऑफ द इक्वेटर। वो हमने 5 से 30 देखा था, अभी उसी में मिल जाएगा कहीं बीच बीच में, ठीक है। मार्जिन ऑफ ट्रॉपिकल वेटन उसके मार्जिन पे मिलेगा, जहाँ पे वो होगा उसके बस कोने कोने में, जहाँ तक कि विंड नहीं जा सकती। या फिर मान लो जैसे कि हमारी ईस्ट में सबसे ज़्यादा, नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज़्यादा विंड बारिश करती है, फिर जैसे राजस्थान में पहुँचती है तो वहाँ पे जाके ये ख़त्म हो जाती है, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, तो उसके मार्जिन में मिलेगा, जहाँ पे बारिश ख़त्म हो जाती है तो उसके इसी के मार्जिन में मिलेगा। आउटर मार्जिन ट्रॉपिकल वेटन मानसून सेंट्रल अमेरिका में कहाँ मिलेगा, ये उसी में मिलेगा, दोनों ट्रॉपिक्स के बीच में। क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो दोनों अलाई करेगा एरिया, उसमें सेंट्रल अमेरिका मिल जाएगा अपना। उसके बाद में साउथ अमेरिका हो जाएगा, और अफ्रीका हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, पार्ट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद में क्या है, साउथ ईस्ट एशिया हो जाएगा, नदर्न ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ग्रासलैंड को क्या बोलते हैं, साउथ अमेरिका में लैनोस बोलेंगे, कैंपोस बोलेंगे। तो कैंपोस वो ब्राज़ील में आ जाएगा, और लैनोस जो वेनेजुएला के आसपास हो जाएगा। और यहाँ पे अफ्रीका में कैनो बोलेंगे, और सिलबेरी बोलेंगे, और ऑस्ट्रेलिया में लिखानी है, ठीक है। उसके बाद सूडान टाइप भी बोलते हैं। उसके बाद में ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन, तो वही सी मानसून वाला। प्लस एनुअल रेनफॉल होती है, वो तो है ही, बहुत ही कंसिडरेबली कम होती है। उसके बाद में क्या है, डिस्टिंक्ट ड्राई सीजन, कूल एंड विंटर हो जाएगा, वार्म एंड, बेसिकली डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं, कूल एंड ड्राई विंटर होती है। विंटर यूजुअली कूल होती है, ड्राई होती है, और वार्म एंड वेट समर होता है। समर में वार्म होता है, वेट होता है, ठीक है। इसके में रेनफॉल जो है समर सीजन में होते हैं, वही मानसून का ही है, बस उसके मार्जिन पे मिलेगा, ठीक है। हाई टेम्परेचर जो थ्रू आउट रहता है बेसिकली बिटवीन 24 से 27, वही इक्वेटर वाला। एंड द एनुअल रेंज जो है टेम्परेचर रेंज जो हो जाएगा एनुअल वाला, वो बेसिकली 3 डिग्री से 8 डिग्री का इतना डिफरेंस मिलेगा, ठीक है। एक्सट्रीम डायरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर, डायरिनल जो है बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, जैसे राजस्थान का डेजर्ट हो जाएगा उसमें, ठीक है, डायरिनल डे में डेली बेसिस में। इसके बाद में क्या है, एनुअल टेम्परेचर, एनुअल रेनफॉल जो बेसिकली इसकी 100 और 150 के बीच में जाएगी। वेजिटेशन जो है टॉल ग्रासेस जाएंगे एंड शॉर्ट ट्रीज जाएंगे। शॉर्ट ट्री के अंदर इतना पानी नहीं कि वो बढ़ सकें। उसके बाद में क्या है, डेसिडीज होती हैं और दे लीव्स शेड कर देती हैं कूल में, ड्राई सीजन में, कूल में भी, क्योंकि कूल में क्या विंटर ड्राई होती है तो उसमें बारिश होगी तो तब भी कर देती है, और ड्राई में वैसे ही कर देगी, ठीक है, वाटर बचाने के लिए ट्रांसपीरेशन से, जैसे एकेसिया देख लो, ठीक है। और ट्री जो है बेसिकली वेटर रीजन में ज़्यादा मिलेंगे आपको, और जो ग्रास है वो ड्राई में ज़्यादा मिलेगी, और थोड़ी बहुत ट्रीज मिल जाएंगे। उसके बाद में लाइफ एंड इकॉनमी क्या, बेसिकली ट्राइब्स रहते हैं ज़्यादातर यहाँ पे। और उसके बाद में क्या है, एग्रीकल्चर करते हैं और एनिमल हस्बेंड्री करते हैं, ठीक है। और पोटेंशियल बहुत है यहाँ पे एग्रीकल्चर का, प्लांटेशन का, अगर पानी अच्छे से मिल जाए इनको, पोटेंशियल बहुत अच्छा खासा है यहाँ पे, क्योंकि जिस उसी के बगल में तो है ही, ऐसा थोड़ी है कि और ही कहीं का हो। फिर क्या है, नेचुरल कैटल कंट्री भी बोलते हैं इसको, सवाना को, क्योंकि यहाँ पे कैटल रेयरिंग बहुत होता है, क्योंकि ग्रासलैंड्स होते हैं ना ये, इसी वजह से। और जो नेटिव पीपल होते हैं वो पेस्टोरल्स होते हैं यहाँ पे, क्योंकि मतलब एनिमल हस्बेंड्री अच्छी खासी चलती है, अच्छी खासी तो नहीं, पर हाँ उनका कोई और कुछ कर भी नहीं सकते। फिर डेजर्ट टाइप हो जाएगा बी, ठीक है। तो यहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है और वाटर डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली डेजर्ट लाइक जैसे सहारा हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा सारा टेम्परेचर। मेनली 2 टाइप होते हैं, एक तो हॉट डेजर्ट सहारा, एंड टेम्परेट में होते हैं मिड लैटिट्यूड डेजर्ट लाइक गोबी, ठीक है। ये तो सहारा का हो जाएगा, ये तो कैप्रिकॉर्न में, कैंसर में पड़ेगा। और फिर जो टेम्परेट वाला हो जाएगा जो मिड लैटिट्यूड में पड़ेगा, जैसे गोबी हो जाएगा। डेजर्ट जो है
हॉट एंड ड्राई और मिड लैटिट्यूड में एनुअल प्रेसिपिटेशन लेस है, चाहे कहीं भी हो, डेजर्ट वेदर हॉट या फिर मिड लैटिट्यूड में हो, एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है लेस देन 25 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद में क्या है, हॉट ड्राई टाइप क्लाइमेट BWH। सो इसमें एरिड ऑफ हॉट ड्राई डेजर्ट इज़ मेनली ड्यू टू बेसिकली इफेक्ट ऑफ ऑफ शोर ट्रेड विंड। तो इसमें किसकी वजह से होता है ये, बेसिकली ऑफ शोर ट्रेड विंड की वजह से। सो अभी ये हॉट डेजर्ट टाइप क्लाइमेट हो जाएगा। तो एरिड होता है ये हॉट डेजर्ट ड्यू टू बेसिकली कि ऑफ शोर ट्रेड विंड, ठीक है, ऑन शोर नहीं होती है, बेसिकली क्या है, ट्रेड विंड डेजर्ट बोलते हैं इसको। और ये कौन से वेस्ट कोस्ट पे मिलेगा, कॉन्टिनेंट में, बिटवीन लैटिट्यूड 15 से 30 के बीच में मिलेगा। और बेसिकली बिगेस्ट जो है सहारा डेजर्ट है जो कि 3.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। फिर है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट, इन ईरानियन थार, कालाहारी, नामीब। साउथ अमेरिका में अटकामा और पेरुवियन डेजर्ट जो है रेन शैडो एरिया में पड़ता है, उसका इफेक्ट हो जाता है, तो ऑफ शोर ट्रेड विंड हो जाती है यहाँ पे भी। एंड इज ड्राइस्ट ऑफ ऑल द डेजर्ट जिसमें कि लेस देन 2 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल। देयर इज नो कोल्ड सीजन एंड एवरेज समर टेम्परेचर इज़ हाई अराउंड 30 डिग्री C। कोस्टल डेजर्ट जो है बेसिकली क्या है, मेरीटाइम इन्फ्लुएंस होता है इन पे, एंड कूलिंग इफेक्ट ऑफ द कोल्ड करंट हैव बेसिकली मच लोअर टेम्परेचर, इसकी बात हो रही है। फिर हाई डायरिनल टेम्परेचर रेंज इज़ अ टिपिकल फीचर ऑफ द हॉट डेजर्ट। डायरिनल रेंज बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, हॉट डेजर्ट का ये फीचर है। इसके बाद में मिड लैटिट्यूड डेजर्ट टाइप जो मिड लैटिट्यूड में पड़ेंगे, जैसे गोभी वाला हो जाएगा अपना। तो इसमें क्या है कि टेम्परेचर लेस देन हॉट वाले में। उसके बाद में क्या है, रेनलेस ये क्यों होते हैं, बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटलिटी होता है, या फिर रेन शेडो की वजह से हो जाएगा, जैसे गोभी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ये क्यों बना है, कॉन्टिनेंटलिटी की इन पाटागोनिया जो है रेन शेडो की वजह से बना है। अमंग से मिड लैटिट्यूड डेजर्ट में बेसिकली क्या मैनी प्लेटू पे भी मिलेंगे, और ये क्योंकि डेफिनेटली ये सी से तो ऊपर हैं ही, ठीक है। अब इसमें प्लेटू पे डेजर्ट कौन से मिलेंगे, लद्दाख हो जाएगा, किजली कुम हो जाएगा, उसके अंदर तुर्किस्तान, तकली मन, अच्छा टकला मकान, उसके अंदर गोबी डेजर्ट ऑफ द सेंट्रल एशिया, ड्राई पोर्शन ऑफ द ग्रेट बेसन डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स एंड पैटागोनिया डेजर्ट ऑफ अर्जेंटीना। एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ग्रेटर है देन द हॉट डेजर्ट बिकॉज ऑफ द कॉन्टिनेंटलिटी, ठीक है। विंटर जो बेसिकली सीवियर होते हैं बहुत ही ज़्यादा, एंड जो फ्रीज होती है, एंड उसके बाद में जो है जो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड विंड चलती है और हमेशा चलती है, ठीक है। आइस जब पिघल जाते हैं समर में तो फ्लड जैसे सिचुएशन आ जाती है काफ़ी जगह पे। फिर वेजिटेशंस में क्या है, ज़ेरो फाइटिंग मिलेंगे बोथ डेजर्ट्स में, स्केर्स कोल्ड या फिर कैसा भी हो हॉट। ट्रीज रेयर होते हैं एक्सेप्ट बेसिकली अबंडेंट ग्राउंड वाटर टू सपोर्ट देम, जहाँ पे मिलता है वहाँ पे होता है। इसके में लाइफ इकॉनमी क्या है, क्या स्पेस होता है, पॉपुलेशन बहुत कम होती है क्योंकि एग्रीकल्चर इतना कर नहीं सकते। इसके बाद में एंड कैटल रेयरिंग, उसके बाद नॉमेडिक हर्डिंग हो जाएगा, हंटिंग एंड गैदरिंग हो जाएगा, माइनिंग अदर प्राइमरी ऑक्यूपेशन, ठीक है। इसके बाद टेम्परेट ग्रासलैंड, स्टेपी टाइप ऑफ क्लाइमेट एरिया का हो जाएगा, कॉन्टिनेंटल टेम्परेट ग्रासलैंड स्टेपी बोलेगा BSK, ठीक है। तो इसमें जाएगा कॉन्टिनेंटल के इंटीरियर में मिलेगा, मिड लैटिट्यूड में मिलेगा, ठीक है, हाँ तो मिड में ही मिलेगा। इसका ने फीचर्स क्या है, बेसिकली लेसर रेनफॉल देन सवाना, अच्छा उससे भी कम, टेम्परेचर भी कम होता है। तो बेसिकली क्या है, टेम्परेचर जो बहुत वेरी कर जाएगा समर और विंटर में, ठीक है। समर हॉट होंगे डेफिनेटली, विंटर कोल्ड। एवरेज जो है रेनफॉल 45 से, बट वेरीज अकॉर्डिंग टू लोकेशन 25 से 75, ठीक है, यहाँ तक जा सकता है। इसके अंदर ये ग्रासलैंड जो है बहुत नाम से, जैसे हंगरी में पूछताछ बोलेंगे तो हंगरी का पूछताछ, तो पिज़्ज़ा कर लो इसको इफ़ यू गो बाय द स्पेलिंग। तो नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज, पैम्पास, अर्जेंटीना, उरुग्वे में बुश वेल्स हो जाएंगे, नॉर्थ साउथ अफ्रीका में, नदर्न साउथ अफ्रीका में, और हाई वेल्ड हो जाएगा सदर्न साउथ अफ्रीका में। बुश पर मिलेंगे, हाई वेल्ड नहीं आ जाएगा। फिर डाउन जो है ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा, कैंटरबरी न्यूजीलैंड में हो जाएगा। वेजिटेशन जो है बेसिकली ये ग्रासलैंड्स होते हैं, बेसिकली ट्रीलेस होते हैं यूजुअली, और शॉर्ट ग्रासेस होती है, इतनी बड़ी नहीं होती, ठीक है। और इसके में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होती है, और सॉइल भी बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है। लाइफ इकोनॉमी इसमें क्या है, एक्सटेंसिव मैकेनाइजेशन होता है,
और बेसिकली वीट कल्टीवेशन होता है, बेसिकली क्या ग्रीनरीज ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं पेरीज को। उसके बाद में कैटल रैंचिंग करते हैं, पेस्टोरिज्म जो है वो भी करते हैं, सेंट्रल एशिया और नॉर्थ अमेरिका में करते हैं। इसका मेडिटेरियन क्लाइमेट जो है, तो ये इंटायरली कन्फाइंड टू वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास, ठीक है। तो ये वेस्ट में मिलेगा और फिर इसके ऊपर ही ब्रिटिश मिलेगा, ठीक है। तो ये वेस्ट साइड में मिलेगा और इसका जो ईस्ट में मिलेगा वो चाइना टाइप मिलेगा। तो ये वेस्ट में मिलेगा बिटवीन 30 से 45 नॉर्थ साउथ, ठीक है। इसके बाद में बेसिकली ये विंटर रेन होता है यहाँ पे। और उसमें क्या है, कहाँ मिलेगा, ये कैलिफोर्निया में मिलेगा, सैन फ्रांसिस्को साउथ वेस्ट ट्रिप ऑफ अफ्रीका, देन केप टाउन मिलेगा, ठीक है। इसके बाद में सदर्न ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ वेस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया, सेंट्रल चिली। फीचर्स क्या है, वार्म टेम्परेट, वेस्टर्न मार्जिन में बोलते हैं इसको वार्म टेम्परेट, ठीक है, क्योंकि वार्म टेम्परेट है, वार्म रहेगा। तो फिर कूल टेम्परेट आएगा, ब्रिटिश वाला कूल आ जाएगा, तो ये वार्म है। तो बेसिक कॉज है इसका क्या है, शिफ्टिंग होता है विट बेल्ट, ITCZ के अंदर आता है इसीलिए, ठीक है। समर आर हॉट एंड ड्राई, ठीक है, क्लियर स्काई होता है। विंटर जो है कूल एंड वेट होता है, ठीक है। टेम्परेचर बेसिकली इतना एक्सट्रीम ही होता है, बेसिकली मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस वाटर की वजह से, पानी बगल में होता है इसलिए। मोस्ट ऑफ द प्रेसिपिटेशन विंटर में होता है और वेस्टर्ली के अंदर में शिफ्ट इक्वेटर, जो वेस्टर्ली जो इक्वेटर वो शिफ्ट हो जाती है उसकी वजह से। वेजिटेशन जो है बेसिकली क्या है, ट्री मिलेंगे छोटी छोटी पत्तियों के और वाइडली स्पेस्ड है ना, और इतनी ज़्यादा टॉल नहीं होते ये। तो बेसिकली क्या शेड कम होती है इनकी नीचे, तो ये टिपिकल फीचर है। इसके बाद में क्या है, तो क्या बोलते हैं, प्लांट को तो स्ट्रगल करना पड़ता है हीट, ड्राई और एक्सेसिव इवेपोरेशन एंड प्रोलॉन्ग ड्रॉट की वजह से। तो बुश एंड श्रब्स जो है बेसिकली प्रोमिनेंट होते हैं यहाँ पे इसकी वजह से। तो यहाँ पे क्या है, लाइफ इन इकोनॉमी में ऑयल का ऑर्किड लैंड भी बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट बहुत मिलते हैं, जैसे ऑरेंज, लेमन, लाइम, सिट्रॉन, ग्रेप्स। इसका रीजन जो है मेडिटेरियन सी में 3/4 ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्ट्स ऑफ वाइन, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ग्रेन कल्टिवेशन जो है भी यहाँ पे कॉमन है, बट जो कैटल रेनिंग इज नॉट प्रेवलेंट बिकॉज ऑफ द पुअर क्वालिटी फॉडर एंड ग्रासेस, ठीक है। तो यहाँ पे कैटल रेनिंग नहीं होता क्योंकि क्वालिटी नहीं मिलती ग्रासेस की, फॉडर की। इसके बाद वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन, हमने वेस्ट का भी ईस्ट देखेंगे तो वही 20, ये वो तो 30 से 40 था, अभी 20 के 35 में ही है, ठीक है। फॉर चेंज अभी 20 के 30 में ही है, ठीक है, दोनों नॉर्थ साउथ में। तो ये भी वार्म टेम्परेट ही होगा। और क्या है, ईस्ट कोस्ट में बोथ हेमिस्फीयर। इसके बाद में क्या है, डिफरेंट क्या है ये, डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ, जैसे कि टेम्परेट मानसून क्लाइमेट और चाइना टाइप बोलते हैं इसको, फिर गल्फ टाइप क्लाइमेट जो कि फाउंड इन साउथ ईस्टर्न USA में, फिर नेटल टाइप क्लाइमेट फाउंड इन द न्यू साउथ वेल्स में ऑस्ट्रेलिया, नेटल साउथ अफ्रीका में, पराना पैराग्वा उरुग्वे बेसिन में, ठीक है। तो इसके भी वेरिएशंस मिलेंगे फर्दर, ठीक है। तो ये टेम्परेट हम देखते हैं, टेम्परेट मानसून जो है ये, या फिर इसको चाइना टाइप भी बोलते हैं। चाइना जापान में मिलेगा, ईस्टर्न चाइना और सदर्न जापान में मिलेगा ये, ठीक है। गल्फ जो है साउथ ईस्ट गल्फ टाइप जब मिलेगा, अपना गल्फ होता है ना वहाँ पे, तो साउथ ईस्ट USA में, फिर नाटल हो जाएगा साउथ में आ जाएगा ये, फिर पूरा साउथ में आ जाएगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया जाएगा न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया, नाटल साउथ अफ्रीका, पराना पैराग्वे उरुग्वे बेसिन। Natal is different from the China type, receives rainfall from onshore wind all the year round. Natal is different from China type as it receives, तो ये नाटल वाला हमेशा आस पे पानी आता रहता है, बारिश होती रहती है। रेनफॉल फ्रॉम द ऑनशोर ट्रेड विंड ऑल द ईयर राउंड, ठीक है। इस फीचर क्या हो जाएगा कि मॉइस्ट वार्म मॉइस्ट समर एंड कूल ड्राई विंटर होगा इसमें, वार्म फिर मॉइस्ट फिर समर एंड कूल फिर ड्राई फिर विंटर। एक्सेप्शन क्या हो जाएगा, विंटर ऑल्सो मॉइस्ट इन नेटल टाइप में, ठीक है। वार्म मॉइस्ट समर एंड कूल एंड ड्राई विंटर, वन एक्सेप्शन विंटर और ऑलमोस्ट है वैसे नेटल टाइप में, ठीक है। मीन मंथ से टेम्परेचर है बेसिकली 4 से 25 डिग्री में, मॉडिफाइड बाय मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, ठीक है। फेयरली यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल जो कि 60 से 150 के बीच में हो जाएगा पूरे साल भर, हो गया हाँ यहाँ पे बोला ना, ट्रेड विंड के इन्फ्लुएंस में हो जाएगा। वेजिटेशन जो है
लग्जूरियन वेजिटेशन होती है यहाँ पे, एवरग्रीन, ब्रॉड हो जाएगा, ट्रीज एंड डेसिडियस ट्रीज दोनों मिलेंगे। लाइफ इन इकॉनमी डेंसली पॉपुलेटेड होता है क्योंकि बारिश अच्छी होती है। गुड एग्रीकल्चर यील्ड होते हैं यहाँ पे, राइस कॉटन और कॉर्न उगाते हैं यहाँ पे। फ्रूट वेजिटेबल जो है बेसिकली भी करते हैं और एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं। फिर कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन जो कि ब्रिटिश टाइप भी बोलते हैं इसको, ब्रिटिश फाउंड इन ब्रिटिश आयल, नॉर्थ वेस्ट यूरोप में, सदर्न चिली में एंड ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। ठीक है, तो तो इसका फीचर क्या है? नॉर्थ वेस्ट यूरोप नोन एज नॉर्थ वेस्ट यूरोप मेरीटाइम क्लाइमेट और ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। तो ये कूल टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन आर बेसिकली अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टली पूरा साल। और क्या बेसिक साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ भी होती है, टेम्परेट साइक्लोन होते हैं। ठीक है, मॉडरेट जो है वार्म समर होता है, माइल्ड विंटर होता है। समर जो है भी मॉडरेटली वार्म होता है, विंटर भी माइल्ड होता है मेरीटाइम इन्फ्लुएंस की वजह से। ठीक है, रेनफॉल जो पूरी साल भर होती है, मैक्सिमम विंटर में होती है ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन। हाँ ठीक है, वेजिटेशन में क्या हो जाएगा कि डेसिडियस ट्रीज मिलेंगे और ये कोल्ड सीजन में जो है ट्री लीव्स को शेड कर देते हैं। ठीक है, और ये अडाप्ट कर लेते हैं विंटर स्नो और फ्रॉस्ट के उससे। शेडिंग जो है ऑटम में शुरू हो जाती है, जिसको कि फॉल सीजन में बोलते हैं। जैसे हम माउंटेन्स में जाएंगे, स्कैंडिनेवियन हाईलैंड में, रॉकीज सदर्न एम्स में, सदर्न आल्प्स ऑफ न्यूजीलैंड में, एंड द डेसिडियस ट्रीज आर जनरली replaced by the coniferous which can survive high altitude or low temperature and poorer soil। कहते लाइफ इन इकॉनमीज कहीं लंबरिंग हो जाए, गार्डनिंग करते हैं, डेयरिंग करते हैं। ठीक है, अलॉन्ग विद जो है ग्रेन फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग। मोस्ट ऑफ द रीजन जो है विद दिस क्लाइमेट ऑफ इसकी इंडस्ट्रियल एंड अ पार्ट ऑफ द डेवलप्ड वर्ल्ड। ठीक है, फुल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन जो हो जाएगा इसमें, टाइप ऑफ क्लाइमेट क्या हो जाएगा इसमें, ईस्टर्न मार्जिन में लॉरेंशियन बोलते हैं। ठीक है, और दो ही रीजन में मिलेंगे और वो भी नदर्न हेमिस्फीयर में, दैट इज़ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अमेरिका एंड ईस्ट कोस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ एशिया। तो सदर्न हेमिस्फीयर में नहीं मिलता क्योंकि वहाँ पे कॉन्टिनेंट 140 के बियॉन्ड मिलते नहीं है, स्मॉल एक्सटेंशन मिलता है कॉन्टिनेंट का। ठीक है, फीचर क्या हो जाएगा कि कोल्ड ड्राई विंटर एंड वार्म वेट समर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे समर में बारिश होती है, तो वो किसके इन्फ्लुएंस में आएगा? ये विंड के इन्फ्लुएंस में आएंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या फीचर क्या है इस क्लाइमेट है? हाँ ठीक है, इसके बाद में कि टेम्परेचर कितना हो जाएगा, बिलो फ्रीजिंग हो जाता है। स्नोफॉल जो है नेचुरल होती है, बट समर बेसिकली वार्म होता है, 25 तक चला जाता है अच्छा खासा, मतलब इस लार्टिट्यूड में 25 से वाइट गुड है ना। फिर रेनफॉल जो है पूरा साल भर होती है, समर में सबसे ज़्यादा होती है। तो रेनफॉल जो है रेंजेस फ्रॉम 75 से 150, इट्स क्वाइट गुड नंबर। ठीक है, इसके बाद वेजिटेशन जो है वेजिटेशन कूल टेम्परेट फॉरेस्ट मिलेंगे यहाँ पे, हेवी रेनफॉल हो जाएगी, वार्म समर एंड डैम्प एयर फ्रॉम फॉग ऑल फेवर द ग्रोथ ऑफ ट्रीज। ठीक है, फॉरेस्ट जो है कॉनिफेरस होते हैं, 50 के ऊपर मिलेंगे कॉनिफेरस। इसके में लाइफ लंबरिंग होती है यहाँ पे, पेपर पल्प इंडस्ट्रीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है लेस इंपॉर्टेंट बिकॉज बहुत ही कोल्ड सीवियर विंटर होती है, लॉन्ग एंड सीवियर विंटर। ठीक है, इसके में नॉर्थ अमेरिका रीजन में क्या होता है कि फार्मर जो है डेयरी फार्मिंग करते हैं। फिशिंग जो है मोस्ट कॉमन है क्योंकि रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड और वार्म जो है वो करंट होती है, ओशनी करंट में मिलती है। फिर टाइगर हो जाएगा बेसिकली नॉर्थ हेमिस्फीयर में ड्यू टू ग्रेटर जो ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट। ठीक है, एब्सेंट इन सदर्न जो हेमिस्फीयर में, नैरो इन द हाई लैटिट्यूड में। ठीक है, स्ट्रेचेस कंटिन्यूस बेल्ट कहाँ पे, कनाडा में एंड स्कैंडिनेवियन यूरोप में, मोस्ट ऑफ द सेंट्रल एंड सदर्न एशिया में, रशिया में 50 to 70 डिग्री नॉर्थ। ये फीचर्स क्या मिलेंगे? इसको बोरियल बोलेंगे, साइबेरियन टाइप बोलेंगे, कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप बोलेंगे। अब तक हमने कूल टेम्परेट देखा, पर ये कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल टाइप आ जाएगा। समर जो छोटी होती है वार्म होती हैं और 25 तक पहुंच जाता है। विंटर जो होती है लॉन्ग होती है और बहुत ही ज़्यादा कूल होती है, और ये ऑलवेज 30 से 40 बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब माइनस चला जाएगा इतना, -30 से -40। एनुअल टेम्परेचर रेंज जो है साइबेरियन क्लाइमेट इज़ ग्रेटेस्ट, क्योंकि देखो ना
25 से 40 तक जाने में कितना 60 के आसपास का रेन रहेगा, ठीक है। टिपिकल एनुअल प्रेसिपिटेशन जो है 38 से 63 होती है और यूनिफॉर्मली होती है पूरे साल भर। उसका वेजिटेशन क्या होता है, एवरग्रीन होता है ज़्यादातर, कॉनिफेरस फॉरेस्ट मॉडरेट डेंसिटी होती है, ठीक है। और ग्रेटेस्ट सिंगल बैंड ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इस आएगा, मतलब हर जगह यही मिलेंगे, ठीक है। रशिया जो है वर्ड फॉर कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ठीक है, इन साइबेरिया में, ठीक है। तो यूरोप में क्या होगा कि सिमिलर टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड फॉरेस्ट और स्वीडन एंड फिनलैंड में मिल जाएगा, ये सेम स्वीडन और फिनलैंड में। इसके बाद में लाइफ और इकोनॉमी में क्या होता है, क्या ये जो फॉरेस्ट हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट हैं, दे आर अनटच्ड ड्यू टू रिमोटनेस, बहुत ही ऊपर है और इतनी कंडीशंस नहीं होती कि इनको एक्सट्रैक्ट कर सके। स्मॉल फ्रैक्शन जो है कॉनिफेरस जो कनाडा में रशिया में थोड़ा एक्सप्लॉइट हो चुका है, बट बाकी का बहुत टेंशन है, ठीक है। एग्रीकल्चर जो अनलाइक बिकॉज सीवियर टेम्परेचर रहता है, क्लाइमेट सब आर्कटिक ठंडा आ जाएगा, ठीक है। तो ये 60 से 70 के होता है लैटिट्यूड में, मोस्टली आर्कटिक जो है कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका में, यूरेशिया में एंड ऑन द कोस्टल मार्जिन ऑफ द ग्रीनलैंड में। कोस्टल के मार्जिन है जहाँ पे ग्रीनलैंड में, तो यहाँ हो जाएगा नॉर्थ अमेरिका में, यूरेशिया में, ठीक है। तो बहुत ही लो मीन एनुअल टेम्परेचर हो जाएगा विद विंटर टेम्परेचर एज लो एज -40 से -50। सब में जो रिलेटिवली वार्म होते हैं, नॉर्मली 4 महीने तक ही होते हैं, ठीक है। और टेम्परेचर अबव फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है। आर्कटिक एंटार्कटिक में क्या है, बहुत वेरी फ्यू कंटिन्यूस डार्कनेस है व्हेन द ग्राउंड रिमेन्स solidly frozen and is inaccessible to the plant, मतलब सॉरी वीक्स ऑफ बहुत ही टाइम तक रहते हैं। इसका में फ्रॉस्ट अकर एट एनी टाइम एंड blizzards are reaching a velocity of 130 mile an hour are common. Precipitation जिस स्नो या स्लीट के फॉर्म में होता है। वेजिटेशन क्या होता है, बेसिकली मॉस एंड लाइकन से ट्री नहीं होते हैं यहाँ पे। लाइफ इन इसमें क्या हो जाएगा, हंटिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर जो है, और फॉरेस्ट्री के बहुत कम स्कोप है और मोस्टली जो ह्यूमन एक्टिविटी लाइक सेमी नॉमेडिक लाइफ मिल जाएंगे यहाँ पे। और फॉसिल फ्यूल प्रेजेंट है, मिनरल रिजर्व्स हैं यहाँ पे आर्कटिक में और नॉर्थ कनाडा में, ठीक है। इसके बाद कि इंडियन मानसून के बारे में पढ़ेंगे। तो मौसम और सीज़न इससे ड्राइव होता है ये वर्ड। तो मौसम और सीजन वर्ड सेकेंडरी वर्ड जो रिवर्स हो जाते हैं, राइट, ठीक है। तो बेसिकली ये पेक्यूलर टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, साउथ ईस्ट एशिया में, पार्ट ऑफ सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका में, ये साउथ ईस्ट एशिया मतलब पार्ट ऑफ सेंट्रल वेस्ट अफ्रीका, वेस्ट साइड में, हाँ, ठीक है। प्रोनाउंस कहाँ पे मिलेंगे ये, इंडियन सब कॉन्टिनेंट कंपेयर टू एनी अदर। इंडिया में क्या है, साउथ वेस्ट मानसून विंड फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ड्यूरिंग जून से सितंबर एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून विंड बेसिकली नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट अक्टूबर दिसंबर। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है क्यों बनते हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लो प्रेशर हो जाता है तिब्बतन प्लेटो में। और नॉर्थ ईस्ट मानसून जो है बेसिकली हाई प्रेशर की वजह से सेल जो कि तिब्बतन में और साइबेरियन प्लेटो में बनते, तो ये उसको मतलब दे फोर्स के वो यहाँ से निकलें, ठीक है। तो साउथ वेस्ट मानसून जो है 2 ब्रांचेस होती है, बे ऑफ बंगाल, अरेबियन। के बाद में क्या है, इंटेंस रेनफॉल करता है मोस्ट ऑफ द रीजन में। एंड नॉर्थ ईस्ट जो है बेसिकली कहाँ करेगा, मेनली साउथ ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में कोस्ट में, ठीक है। इंपॉर्टेंट फीचर क्या हो जाएगा, सडन ऑनसेट होता है, एकदम सडन बर्स्ट होता है, जैसे नहीं कि रोज़ धीरे धीरे एकदम से एक दिन आएगा धड़ाम करके बारिश होगी, उसके बाद में ग्रेजुअल प्रोसेस, तो मतलब एक दिन थोड़ी ज़्यादा बारिश हुई तो एकदम भी नहीं कि बस गीला करके चला गया, थोड़ा अच्छे से हो गया स्टार्ट, फिर सडन प्रोसेस हो जाएगा, फिर ग्रेजुअल रिट्रीट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे कम होती जाएगी, ठीक है। उसके बाद में सीजन रिवर्सल ऑफ विंड, ठीक है। और वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करेंगे। फैक्टर क्या क्या इन्फ्लुएंस करते हैं, इंटेंसिटी इन द तिब्बतन प्लेटो जो है समर मंथ में, एंड फॉर्मेशन ऑफ हाई प्रेशर सेल ओवर बेसिकली तिब्बतन प्लेटो एंड साइबेरियन प्लेटो विंटर में, ये इन्फ्लुएंस करेंगे। इसका शिफ्टिंग ऑफ ITCZ जो है एब्रड मूवमेंट ऑफ द सन की वजह से। इसका परमानेंट हाई प्रेशर सेल कहाँ पे, साउथ इंडिया ओशन में, साउथ इंडियन ओशन में, ईस्ट टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ मेडागास्कर इन समर में, ठीक है। प्लान में क्या है, जेट स्ट्रीम पर्टिकुलरली सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये सोमालियन जेट स्ट्रीम एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, ये 3 सब ट्रॉपिकल हो जाएगा, सोमालियन हो जाएगा एंड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली। इंडियन ओशन डाइपोल और
ला नीना एल नीना ये दोनों ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं। मैकेनिज्म क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स है ये, अभी तक समझ नहीं पाए पूरी तरीके से, और बहुत सारी थ्योरीज दे रखी हैं। तो इसमें पहला जो क्लासिकल थ्योरीज है किसने दिया है, ये अरेबियन ट्रेडर्स ने किया था 10th सेंचुरी में, अल-मसूदी है ये, इसने दिया था। ठीक है, अब इसने बताया कि रिवर्सल ऑफ द ओशन करंट एंड बेसिकली द मानसून विंड ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशन में 17th सेंचुरी में एडमंड हिले ने दिया था मानसून, क्योंकि थर्मल कंट्रास्ट बिटवीन कॉन्टिनेंट एंड द ओशन ड्यू टू डिफरेंशियल हीटिंग की वजह से होता है। फिर समर मानसून तो ये क्या होता है कि इसमें क्या होता है, समर में सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर करके जस्ट ऊपर होता है, और हाई टेम्परेचर जाता है, लो प्रेशर हो जाता है सेंट्रल एशिया में। ठीक है, तो बेसिकली इतना हाई होता है, प्रेशर इज सफिशेंटली हाई होता है अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल में, एंड विंड जो है फ्रॉम द ओशन लैंड मास की तरफ जाती है। दीज मॉइस्ट लेडन एयर जो है फिर वो रेनफॉल करती है। विंटर में जो आ जाएगी, सन का जो पाथ है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के ऊपर होता है वर्टिकली, ये शाइन करता है। ठीक है, सो क्या नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडिया grows colder than Arabian in the Bay of Bengal and flow to the monsoon is reversed. Drop of the theory. अच्छा, तो ये थ्योरी दे रहा था अभी तक कि मानसून जो डू नॉट डेवलप इक्वली everywhere on the earth, and the thermal concept of the Healy fails to explain the entry cases of the monsoon, such as the sudden burst of the monsoon, occasional delay in on set of the monsoon air mass theory. That this theory is based on the migration of ITCZ because of the seasonal movement of the sun across the tropic. तो और इसमें क्या होता है कि मॉडिफिकेशन होता है ट्रीटमेंट की वजह से वो चीज़ हो रहा था। समर में क्या होता है, ITCZ जो है क्या बोलते हैं 2025 पे शिफ्ट कर जाता है, एंड जहाँ पे इंडो मैग्नेटिक प्लेन वहाँ पे होता है, वहाँ पे लोकेट हो जाता है। उसका ITCZ जो है इसकी जो पोजीशन है उसको बोलते हैं मानसून ट्रफ। ठीक है, तो क्या होता है कि तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड जो है सदर्न हेमिस्फीयर से क्रॉस करती हैं इक्वेटर, और फिर ये इधर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती हैं, और कोरस फोर्स के इन्फ्लुएंस में ये रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। दिस लीव्स द ट्रेड विंड कॉल्ड साउथ वेस्ट मानसून एंड दे ब्लो ओवर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। विंटर में क्या होता है कि सन जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में जाता है, ITCZ जो है इक्वेटर के साउथ में चली जाती है। तो जो ट्रेड विंड हो जाता है इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर फॉर वो नॉर्थ ईस्टर्ली डायरेक्शन में विंड करती है, उसको वो नॉर्थ ईस्ट मानसून बोलते हैं। डायनेमिक थ्योरी अभी लेटेस्ट है, और बेसिकली सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है ये। वेरियस फैक्टर जो है बताते हैं कि जैसे कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड सी हो जाएगा, शिफ्टिंग ITCZ जो हुड, हीटिंग ऑफ तिब्बतन प्लेट हो जाएगा, रोल ऑफ जेट स्ट्रीम हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल सोमालिया में, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज जेट में, ये ट्रॉपिकल जेट हो जाएगा, सब ट्रॉपिकल जेट थोड़ा ऊपर। फिर सोमालिया कहाँ पे, फिर ट्रॉपिकल ईस्टर्ली, इंडियन ओशन डाइपोल, एल नीनो ला नीना, ऊपर क्या है बोलो तो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। इसमें हम देखते हैं क्या है इंडियन डाइपोल।